हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। गाइस, जनरल रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा, साथ में बैकग्राउंड नॉइज को भी। ओके, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, अगर मैं आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स देखूं तो आपके पर्सन आपको लेके फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो इनजस्टिस किया है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत की हैं जो इनको नहीं करनी थी। पास्ट में इस इंसान ने आपको जैसे वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। बट राइट नाउ ये आपको ऐसा रिलेशन देना चाहते हैं, ऐसा कनेक्शन या वो वैल्यू देना चाहते हैं, वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ, दोनों में पॉजिटिव कार्ड आए हैं, अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। आप खुद ही देखिए, कार्ड दोनों ही कितने पॉजिटिव आए। मेजर अरकाना से कार्ड है जस्टिस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको आपके ही पर्सन जस्टिस देने वाले हैं। तो वैसे एक ओवरऑल ये जस्टिस होगा यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आपके पर्सन देंगे आपको यूनिवर्स के कहने पे। ऐसे मान लीजिए कि यूनिवर्स ने इनको मजबूर किया है कि वो आपके साथ जस्टिस करें। उनको रियलाइजेशन दी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत की हैं और यूनिवर्स ने उनको समझाया है अपने तरीके से कि वो अभी इस कनेक्शन को सुधारें, अपनी गलतियां स्वीकार करें और इस कनेक्शन के लिए अभी इन्वेस्ट करें। और क्या है, वाओ, 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे इनके जैसा, तो मतलब क्या बोलूँ मैं तारीफ़ में, इनके जैसा खुश, इनके जैसा खुश नसीब इंसान इस धरती पे नहीं है। चाहे दिन में दिया लेके भी घूमोगे ना तो भी नहीं मिलेगा इनके जितना हैप्पी, जिस इंसान के पास सब कुछ है। सो गाइज, मैं बता दूँ, ये इंसान ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक है, जैसे पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द भरी है। लेकिन इनका ये है, रात में रो के सोते हैं और दिन में फेस पे क्रीम लगा के हैंडसम और ब्यूटीफुल बन के निकलते हैं। अगर ये लड़की हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल होके निकलती हैं और ये लड़का हैं तो बहुत ही स्मार्ट बन के निकलते हैं। और देखने वाले, अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इनकी, भले ही ये कितना भी पेन में हो, लेकिन जो लोग इनसे जलते हैं ना, जो जेलसी रखते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, जो आसपास के लोग इनसे जो जेलसी रखते हैं, ये उनको जला जला के, मतलब क्या बताऊं कसर नहीं छोड़ते। तो देखने वाले इनको इतना मतलब जेलस फील करते हैं कि ये देखो, इसकी लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं है, लेकिन इन रियलिटी आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। ये दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ ये रियल में कुछ और प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, शो ऑफ कुछ और कर रहे हैं। इगोस्टिक हो सकते हैं, नाक बहुत नीचे झुकने की आदत नहीं है और पुष्पा वाली एनर्जी। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, बहुत घमंड है इनमें, अभी किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। विक्ट्री चाहते हैं ये इस कनेक्शन में।
इनको आप चाहिए, लेकिन वो तब जब आप इनकी कंडीशंस को माने। नो डाउट प्यार करते हैं, दिखा है हमें, फ्यूचर भी दिखा है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा प्रायोरिटी ये अपने ईगो को दे रहे हैं। भले ही आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि इनका ईगो भी सेटिस्फाई रहे और काम भी बन जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये दुख का कारण निकल ही गया। मैं सोच ही रही थी कि मुझे उस कार्ड को क्लैरिफाई करना था। जब अभी मैं ये शफल कर रही थी तो मैं सोच रही थी मुझे उस कार्ड को क्लैरिफाई करना था, वो इतने पेन में क्यों है, और ये रीज़न भी आ गया। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा गाइस। जिन लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया वही लोग इनका साथ छोड़ के अभी निकल रहे हैं पतली गली से। मोटी पतली जो गली मिल रही है उस गली से निकल रहे हैं, रास्ता नाप लिया उन्होंने अपना। और ये हैं जनाब, खड़े खड़े उनको देख रहे हैं कि रुक जाओ, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुक रहे। और ये वो लोग हैं जो इनके हैप्पी टाइम में तो इनके पास आते हैं, और जब ये दुख की घड़ी में होते हैं तब ये निकलते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन्स की एक अवेकनिंग हो रही है, जहाँ ये खुद को आइसोलेट कर रहे हैं अभी, और जिनके पीछे ये भाग रहे थे वो लोग इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियली फॉल फेस कर रहे हैं। मे बी अगर कोई थर्ड पार्टी थी जिसके साथ ये फाइनेंस से रिलेटेड किसी बेनिफिट के खातिर उनके साथ थे, तो अभी क्या है कि इनको वहाँ से फाइनेंस मिलना भी बंद हो गया है। और वो लोग क्या है, इनको ऐसी हालत में जहाँ आपके पर्सन को नीड है पैसों की, तो उनको ऐसी हालत में छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपसे रेजोनेट हो तो लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी से सारे मैसेजेस रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाते हैं। सो आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है कि ये मैसेज आपके लिए है, दैट मीन्स ये आप ही के लिए है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी अकेले पड़ गए हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अभी इनको किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, सोचते बहुत हैं अभी, यही तभी तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तभी तो ये आपकी तरफ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। इनका ये है वहाँ से लात पड़ी तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि चलो ये नहीं तो फिर ये सही। मजाक कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं तो ये सही, बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इमोशंस है, जेन्युइन इमोशंस है। आपके पर्सन का, हाँ इतना कह सकती हूँ कि अभी जब चोट लगी है तो इनको आपकी याद आई है। तो जब हम किसी पेन में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ही याद आते हैं। वो वाले अपने नहीं जो सिर्फ बोलते हैं, फेक वाले नहीं, वो अपने जो जिनके साथ भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन आत्मा का रिश्ता है, और जिन पे हमें इतना ट्रस्ट होता है, इतना तो यकीन होता है कि ये इंसान ऐसी घड़ी में मेरा साथ ज़रूर देगा, या ये कभी इंसान मेरे को कभी दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। या फिर हो सकता है आपने हमेशा इनका जब साथ दिया, तब साथ दिया जब ये अकेले पड़े, और अभी क्या है, जब फिर से अकेले पड़ गए तो इनको फिर से आपकी याद आ रही है। नेक्स्ट मैसेज, द टावर। मैंने कहा ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस को लेके इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है रिसेंट ही। मैं तो कहूँगी अभी जो आप करंट एनर्जी, जो इनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, इमोशंस कहीं ना कहीं इनके, बट ये सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस, क्योंकि यहाँ भी फाइनेंस का फॉल हमें दिखा था, और यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा, मैं सिर्फ छोटा नहीं कहूँगी, यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंस का लॉस हुआ है इनको। आप देख सकते हैं इनका जैसे पूरा किंगडम हिला के रख दिया यूनिवर्स ने, और ये ड्रास्टिक जो झटका इनको लगा है, जो सडन झटका लगा है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही काम है। मैं ये नहीं कहती कि आप खुश होइए, यूनिवर्स ने इनकी बैंड बजा दी इस तरीके से, अभी इनके लिए कुछ, इनके पास कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि एक रियलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी था। यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि इनकी लाइफ में क्या करने से इनको आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है जैसे पास्ट में इन्होंने फाइनेंस के लिए ही आपके साथ या तो कुछ गलत किया, तभी वो जस्टिस का कार्ड आया था। तो फाइनेंस
से रिलेटेड ही इनके कुछ बेनिफिट्स थर्ड पार्टी से थे। मे बी आपको छोड़ के जिनको भी इन्होंने प्रायोरिटी दी, चाहे इनका कैरियर ही क्यों ना हो, तो अभी उसी में ये फॉल फेस कर रहे हैं। तभी तो इनको रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था पास्ट में, और आपकी वर्थ तभी तो समझेंगे। सो हो सकता है ये जो घमंड था मे भी इनको पैसों का था, इनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ये सिनेरियो भी है कि हो सकता है कि इन्होंने फाइनेंस को चूज़ किया आपके ऊपर, इनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन्होंने आपको साइड में करके इन्होंने फाइनेंस को चूज़ किया। ओके, अभी इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, आपकी तरफ अभी क्या एक्शन लेंगे। जिस तरीके से ये गिरे हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा घमंड में थे, और जिस तरीके से ये गिरे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये जल्द ही एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इनको समझने में वक्त लगेगा। फिर भी देख लेते हैं राम जी, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ wands। कहा ना मैंने, वक्त लगेगा इनको। मिनिमम टाइम अगर मैं बताऊं तो 3 वीक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, और वो इसलिए क्योंकि अगेन मुझे पेंटिकल्स ही दिखे हैं। सो कहीं ना कहीं इनका, अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं, जैसे मान लीजिए 3 वीक्स में आ भी रहे हैं आपकी तरफ, तो ये कोई स्टेबल ऑफर नहीं लेके आ रही, कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे। हाँ, फाइनेंस दिख रहा है, जैसे कि साइड में फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ अपना काम कर रहे हैं, और आपके लिए भी इनके पास ऑफ़र है। ये कोई बड़ा ऑफ़र नहीं दिख रहा है, जैसे कमिटमेंट, ये नहीं, ये है जैसे हो सकता है ये आपसे सॉरी कहें, क्योंकि इनको गिल्ट है, इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया, और इनको ऐसा भी फील होता है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, दैट्स वाई ये चीज़ें ये भोग रही हैं। सो उसके लिए भी आपको सॉरी बोल सकते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शन तो यही होगा कि आपसे एटलीस्ट अपनी गलती स्वीकार करेंगे, भले ही सॉरी ना बोले, लेकिन आपको ये वर्ड ज़रूर कहेंगे जहाँ आपको फील होगा कि हाँ, इस इंसान को रियलाइजेशन है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। और साथ में ये पेंटिकल्स पे भी फोकस्ड रहेंगे, अपने पेंटिकल्स को फिर से कैसे पूरा करना है, जो अभी निकल चुके हैं, जो भी इनकी लाइफ से। अभी मैं इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। कभी कभी तो गाइस मैं खुद एंजॉय करती हूँ इस बैकग्राउंड नॉइज़ को। इतने मतलब डिफरेंट हॉर्न बजते हैं ना। मुझको हंसी आ रही है, क्योंकि एक कमेंट याद आ गया मुझे, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपका जो ये बैकग्राउंड नॉइज़ है ना, जो ये अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं, बहुत हंसी आती है। सो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हंसी तो आती है आपको। और आपको क्या, मुझे भी आती है कभी कभी। तो अभी सुनिएगा, नोटिस कीजिएगा, पता नहीं कितने कितने डिफरेंट हॉर्न बजते हैं। ओके, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आई कांट डील विथ इमोशंस। सो राइट नाउ ये इनको मुश्किल लग रहा है कि अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा था, आपको याद है, मैंने कहा था इनका फोकस पेंटिकल्स पे भी रहेगा, थोड़ा फोकस आप पे रहेगा, लेकिन थोड़ा पेंटिकल्स पे भी। सो अभी ये टोटली अपने इमोशंस के साथ अटैच नहीं हो सकते, वो इसलिए, और मैंने ये भी कहा था इनका नेक्स्ट एक्शन में भी इनको वक्त लगेगा, वो इसलिए क्योंकि राइट नाउ इनके लिए ज़रूरी है ये फाइनेंशियली थोड़ा सा ग्रो करें। अभी जैसे इन्होंने फॉल किया है, सो थोड़ा उठे वहाँ से, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा इनको ये जो सिचुएशन जो इनकी बहुत बुरे तरीके से बिगड़ी है, तो अभी इससे निकलना इनके लिए पहले ज़रूरी है, फिर ही आपकी तरफ आ पाएंगे। इन शॉर्ट में कहूँ तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि हमने देखा था। और अभी आप ऐसा समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके पास टाइम नहीं है इमोशंस के लिए, नो, इमोशंस हैं, टाइम भी बहुत है, लेकिन
वो आपने सुना होगा कि एक इंसान को सांस नहीं आ रहा, उसको प्यास भी लग रही है और उसको सांस नहीं आ रहा, तो आप ये बताइए सबसे पहले उनको पानी की ज़रूरत होगी, वो पानी के पीछे भागेगा या फिर ऑक्सीजन के? सिंपल सी बात है। तो राइट नाउ इनका जो ऑक्सीजन है, जैसे जहाँ इन्होंने फॉल फेस किया है, तो पहले ये अपनी जिस सिचुएशन में ये फंसे हैं, पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना इनका बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको अप्रोच कर पाएंगे और फिर ही ये अपने इमोशन से कनेक्ट हो पाएंगे। जब एक इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना, तो मैं ये नहीं कहती कि प्यार याद नहीं आता, नहीं, याद आपकी आ रही है, लेकिन हाँ, हम उसके लिए वो स्टैंड लेने की, आप समझ लीजिए, वो हिम्मत नहीं रहती। जब टेंशन होती है, मान लीजिए ये जहाँ भी कोई काम कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अपने करियर में इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने प्यारे से मतलब खास, अब जो स्पेशल हुआ करते थे, आप तक को इस इंसान ने फाइनेंस के लिए छोड़ दिया, और अभी जब वो फाइनेंस ही बिगड़ गया, ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कहाँ इनको फिर प्यार में ऑफ़र देना याद आएगा? पहले तो इनको खुद को स्टेबल होना पड़ेगा ना, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। सो दैट्स वाई इनको थोड़ा वक्त लगेगा। अभी ये डील नहीं कर सकते अपने इमोशंस के साथ। नेक्स्ट है, मैंने कहा था इनकी अवेकनिंग हो रही है, कहा था ना, आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इनकी अवेकनिंग चल रही है गाइस, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये जो फॉल इनको हुआ है ना कहीं रियलाइजेशन है, ये होना ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये आपकी वर्थ नहीं समझ पाते, अदरवाइज़ इनके लिए पैसा ही सब कुछ होता। लास्ट, I wish I had treated you better। मैंने कहा था ना गाइस, जब मैसेजेस इतने मैच के आते हैं ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। राम जी ने कंफर्मेशन दी है कि आप इनजस्टिस किया था, इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में बहुत सी चीज़ें गलत की थी, दैट्स वाई ये भुगत रहे हैं, और इनको एहसास भी है कि इन्होंने आपके साथ कितनी चीज़ें गलत की हैं। इन्होंने आपको बेटर ट्रीट नहीं किया, ये सोच रहे हैं कि काश ये आपके साथ गलत ना करते, आपको अच्छे से ट्रीट करते जैसा आप डिज़र्व करते हैं, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड इट मेड मी स्माइल। सो जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनके फेस पे स्माइल आती है। सो एट द एंड आपके पर्सन ने स्माइल कर ही दी, और वो भी किसके लिए, वो भी किसकी वजह से, आपकी वजह से। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके फेस पे स्माइल आ ही जाती है। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।